हेलो स्टूडेंट्स, मैं परिहार सर और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद मेरा इस चैनल के साथ जुड़ने के लिए। हम पढ़ रहे हैं प्रबंध की प्रकृति। प्रबंध की प्रकृति के अंतर्गत आज हम देखेंगे प्रबंध कला अथवा विज्ञान अथवा दोनों के रूप में। यह एक बहुत ही सरल टॉपिक है। इसके अंतर्गत हम क्या करेंगे, कला का अर्थ जानेंगे, कला की विशेषताओं को देखेंगे, विज्ञान का अर्थ जानेंगे, विज्ञान की विशेषताओं को देखेंगे। इसके बाद हम यह निष्कर्ष प्रस्तुत करेंगे कि प्रबंध जो है कला है या विज्ञान है अथवा दोनों है। ठीक, तो सबसे पहले हम कला का अर्थ जान लेते हैं। कला का अर्थ होता है किसी भी कार्य को करने की सर्वोत्तम विधि, है ना। किसी भी कार्य को करने की सर्वोत्तम विधि ही कला कहते हैं। कोई भी कार्य कैसे किया जाए वह उस क्रिया के कला पक्ष को दर्शाता है ना। तो इस प्रकार से जो है हम कला की विशेषताओं को देख लेते हैं। कला वांछित परिणामों को प्राप्त करने की विधि है। इसके अंतर्गत जो पूर्व में लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं उसको प्राप्त करने की विधि है। सर्वोत्तम ढंग से क्या किया जाए, लक्ष्य को प्राप्त किया जाए, इसकी विधि है। वांछित परिणामों की प्राप्ति कला का प्रयोग करने वाले व्यक्ति के व्यक्तिगत चातुर्य एवं ज्ञान पर निर्भर करता है ना। इसके अंतर्गत क्या होता है, जो व्यक्ति है वह अपने चातुर्य और ज्ञान का प्रयोग करते हुए संस्था का जो लक्ष्य है उसको प्राप्त करेगा। कला व्यक्तिगत गुण होता है, ठीक है। इसको किसी दूसरे को हस्तांतरित नहीं किया जा सकता, अपितु सिखाई जा सकती है ना। हस्तांतरित नहीं किया जा सकता कला का जो गुण है, लेकिन दूसरे व्यक्ति को सिखाया जा सकता है। कला व्यवहारिक अथवा क्रियात्मक अथवा अभ्यास पक्ष से संबंध रखती है। बार बार अभ्यास करने से क्या होता है, कला में निपुणता हासिल की जा सकती है ना। अनुभव पर निर्भर करता है। ठीक, कला रचनात्मक होती है। कला के द्वारा रचनात्मक जो है निर्माण होता है। कला का उपयोग ठोस उद्देश्यों अथवा परिणामों को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। ठीक है, जो परिणाम है उनको प्राप्त, निश्चित जो परिणाम है उसको प्राप्त करने के लिए क्या किया जाता है, कला का उद्देश्य होता है यही। कला का संचय संभव नहीं है ना। कला मानव से संबंधित होती है, अर्थात मानव ही कला का महत्व जानता है। ठीक है, मानव के अंतर्गत जो है अपने अनुभव और यह व्यक्तिगत गुण है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि प्रबंध में जो है कला के गुण पाए जाते हैं या नहीं पाए जाते, है ना। यह निसंकोच कहा जा सकता है कि प्रबंध करना पूर्ण रूप से कला ही है। क्यों कला है, क्योंकि व्यवसाय का जो लक्ष्य है वह पूर्व निर्धारित होता है ना। और प्रबंधक जो है अपने व्यक्तिगत गुण, चातुर्य, ज्ञान के आधार पर जो है लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयत्न करता है। ये क्या है, व्यवहारिक प्रक्रिया होती है ना। परिणाम जो है पूर्व निश्चित होते हैं और ठोस उद्देश्य जो है प्रबंधक के द्वारा लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए विभिन्न प्रकार की अपनी जो है अनुभव का प्रयोग किया जाता है ना। तो इस प्रकार से हम क्या कह सकते हैं, प्रबंध को कला कह सकते हैं। ठीक, अब हम देखते हैं विज्ञान। विज्ञान का अर्थ क्या है, विज्ञान ज्ञान का एक क्रमबद्ध अध्ययन है जो कारण एवं परिणाम में संबंध स्थापित करता है ना। विज्ञान के अंतर्गत हम क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। प्रयोग के द्वारा जो परिणाम प्राप्त होते हैं वह परिणाम हमें किस कारण प्राप्त हुआ, है ना, इसका क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है विज्ञान के अंतर्गत। इस प्रकार विज्ञान एक क्रमबद्ध, व्यवस्थित एवं संग्रहित ज्ञान है जो सत्य तथा तथ्यों पर आधारित होता है ना। यह तथ्यों पर आधारित होता है, तथ्य के आधार पर ही हम उसके परिणाम की विवेचना करते हैं, जिसे अवलोकन एवं परीक्षण के द्वारा प्रतिस्थापित किया जा सकता है। विज्ञान में क्या होता है, जब भी हम प्रयोग करेंगे, हम बार बार प्रयोग करेंगे तो बार बार क्या होगा, हमें एक ही परिणाम जो है प्राप्त होगा। यह क्या होती है, इस कारण से सार्वभौमिक रूप से लागू भी किया जा सकता है। यदि एक स्थान पर प्रयोग कर रहे हैं तो भी वही परिणाम प्राप्त होगा और दूसरे स्थान पर जो प्रयोग करेंगे फिर भी वही परिणाम प्राप्त होगा। जैसे कि क्या है, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण का बल, है ना, कहीं भी है, पृथ्वी में आप कहीं भी जाओगे क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण जो है विद्यमान है। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या होते हैं, विज्ञान के जो सिद्धांत हैं वह सार्वभौमिक रूप से लागू भी किया जा सकता है। विज्ञान के अब प्रमुख लक्षण क्या है, विज्ञान ज्ञान का क्रमबद्ध ज्ञान है ना। विज्ञान के अंतर्गत क्या होता है, क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है, यह क्रमबद्ध ज्ञान है।
इसके कारण इसमें जो है कारण एवं परिणाम के मध्य जो है संबंध स्थापित किए जाते हैं, किन कारणों से कौन सा परिणाम प्राप्त हुआ है ना। और यह क्या होता है, सत्य होते हैं और तथ्यों पर निर्धारित होता है। निष्कर्ष जो है तथ्य पर निर्भर होता है ना, तथ्यों के ऊपर, तथ्यों के अनुसार जो है निष्कर्ष आधारित होता है। इसे अवलोकन एवं परीक्षण द्वारा प्रतिस्थापित किया जा सकता है। इसके अंतर्गत हम अवलोकन करते हैं और बाद में जो है परिणाम को परीक्षण भी कर सकते हैं, है ना। विज्ञान सार्वभौमिक है, इसको मैं बता चुका हूँ, है ना। विज्ञान रूपी ज्ञान अर्जित किया जा सकता है, विज्ञान का ज्ञान जो है अर्जित किया जा सकता है। अब हम देखते हैं कि प्रबंध के अंतर्गत विज्ञान के जो लक्षण हैं वह पाए जाते हैं कि नहीं पाए जाते। प्रबंध को विज्ञान की श्रेणी में रखा जा सकता है ना। उपयुक्त विशेषताओं के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि प्रबंध को विज्ञान की श्रेणी में रखा जा सकता है। क्यों रखा जा सकता है? प्रबंध शास्त्र भी ज्ञान का एक क्रमबद्ध अध्ययन है ना। प्रबंध के अंतर्गत भी ज्ञान का क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है। प्रबंध के वर्तमान सिद्धांत कारण एवं परिणाम में संबंध रखते हैं, है ना। जो प्रबंधक होता है उसका सफलता हम किससे नापते हैं, है ना, उसके व्यवसाय के परिणाम के आधार पर ही हम प्रबंधक की सफलता को मापते हैं, है ना। तो उसी प्रकार से क्या है, प्रबंध के वर्तमान सिद्धांत कारण एवं परिणाम में संबंध रखते हैं। किस कारण से जो व्यवसाय को लाभ हुआ है या हानि हुई है, तो उसके कारण को देखते हैं जिसके कारण हमें क्या परिणाम प्राप्त हुए हैं, है ना। ये सिद्धांत व्यापक प्रयोग, अवलोकन एवं परीक्षणों के पश्चात प्रतिस्थापित किए गए हैं, है ना। जैसे कि क्या है, F.W. टेलर जी ने थकान अध्ययन, समय अध्ययन किया है ना। इसके अवलोकन के बाद, परीक्षण के बाद उन्होंने सिद्धांत दिया है ना, समय अध्ययन, थकान अध्ययन का। प्रबंध की सार्वभौमिकता दिनों दिन बढ़ती जा रही है। सार्वभौमिकता के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि जो छोटी संस्था है या परिवार है, ट्रस्ट है, सरकार हो, कहीं भी क्या है, सभी जगह में प्रबंध जो है विद्यमान है, सार्वभौमिकता है ना। प्रबंध शास्त्र भी कुछ तथ्यों एवं निष्कर्षों पर आधारित है, ठीक है। प्रबंध विज्ञान को शिक्षण एवं प्रशिक्षण द्वारा अर्जित किया जा सकता है। विज्ञान का क्या लक्षण था, विज्ञान रूपी ज्ञान अर्जित किया जा सकता है ना। तो प्रबंध रूपी ज्ञान जो है उसको भी क्या किया जा सकता है, शिक्षण एवं प्रशिक्षण के द्वारा जो है अर्जित किया जा सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या है, उपर्युक्त विवेचना के आधार पर, है ना, हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि प्रबंध कला तथा विज्ञान दोनों ही हैं। यह एक प्रकार से कला और विज्ञान दोनों का संगम है, ठीक है। इसीलिए रॉबर्ट एन हिलकर्ट के अनुसार प्रबंध क्षेत्र में कला एवं विज्ञान दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, है ना। किसने कहा है, रॉबर्ट एन हिलकर्ट ने कहा है, ठीक है। तो इसके आधार पर हमारा क्या निष्कर्ष निकलता है कि प्रबंध कला एवं विज्ञान दोनों हैं, ठीक है। थैंक यू पूरा देखने के लिए वीडियो को।